जय गुरुदेव। सत्संगी संसार में कैसे रहें? स्वामी जी ने कहा, प्रेमी अभ्यासियों को इतनी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम संसार से जितना अपना फैलाव कम पहले से कर चुके हैं, जितना कम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसकी एक सीमा रहे, अपना काम चलाओ, काम की एक सीमा हो, अन्यथा व्यर्थ चिंतन किसी चीज का जो अपने काम में ना आए उसको मत करो। ये अपने लिए धोखा है, उसमें मन उलझ जाएगा। इसीलिए कम से कम जितनी सीमा होती है उसके अंतर्गत रहो तो फिर काम होने लगता है। तो सूरत मन चित्त जगत की तरफ से ये जब हल्के होते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो जो शब्द उल्टा, एक शब्द तो सूरत को ले आया, नीचे उतार दिया, दूसरा शब्द सूरत को ले जाएगा। जो ले आया उस सूरत को यहाँ वो आपको नहीं पकड़ना, दूसरे शब्द से सूरत वापस जाएगी, क्योंकि एक गिराव का एक खिंचाव का दो शब्द हैं। तो गिराव वाले से हम सब उतार दिए गए, खिंचाव जब होगा तो वह दूसरा शब्द है। उसी को महात्मा धीरे से बताते हैं, उसी से सूरतें चढ़ती हैं और नाम आवाज शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है और उसमें खिंचाव भी बनने लगता है। जब जब मन कभी भगे तो स्थानीय भजन के वक्त, ध्यान के वक्त मन भागता हो, रुकता ना हो, या थोड़ा रुकता फिर भाग जाता हो, तो स्थानीय रूप को, जैसे सहजदल कमल का यानी जैसे त्रिकुटी का रूप है, उसको आप याद करें, स्थानीय रूप को। जब स्थानीय रूप को याद करेंगे तो वो मन भाग दौड़ बंद कर देगा, फिर नहीं भगेगा। उतने समय तो आप बराबर उसको याद करें तो मन नहीं भगेगा, क्योंकि मन का जहाँ भंडार है, जब आप उसका चिंतन करोगे तो संकल्प विकल्प नहीं करता, फिर तो उसका चिंतन करने लगता है। इसीलिए भजन और ध्यान के वक्त में जब करते हो सुनने का, तो उसी समय पर रूप को भी याद करो, तो फिर नहीं भगेगा। जब ना भगे फिर शब्द से लगा जाओ सुनने में, फिर भागे तो फिर रूप को याद कर लो। इस तरह से अभ्यास करते करते जड़ मत हो सुजान। जो कुछ नहीं जानते वो जानकार हो जाते हैं, क्योंकि अंदर तो ज्ञान है, उसमें बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं। अंदर में वो तो चैतन्यता का ज्ञान है, ये सब जड़ का ज्ञान है। ये बुद्धि, ये सब चीजें, जड़ तो उसका ज्ञान होता है और वो है सूरत का चेतन ज्ञान। तो ज्यों ज्यों सूरत जागती जाएगी, वर्गों में होकर दोनों तरफ से ज्ञान होता जाएगा। जय गुरुदेव।